13 महीने तक किसान जो है ना रोड पे पड़े रहे हैं। इन्होंने जो है ना उनके लिए क्या किया, ये बैरल जो है उसको लगवाने थे, तो ये पाकिस्तान बॉर्डर पे, चीन बॉर्डर पे वहां लगवाने चाहिए थे इसको। सब खालिस्तानी है, तो फिर ये कहां से आ गया है? ये खुद खालिस्तानी है, और ये खालिस्तानी नहीं होता तो ये जनता के लिए ऐसा नहीं करता। हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मोदी। करे भाई लाएंगे। नहीं लाना हमें नहीं चाहिए मोदी। मोदी जी के जो है नहीं, मोदी जी खराब नहीं है, मोदी जी के बोल खराब है। मोदी जी जो है ना 15 लाख कितने साल हो गए, 10 साल हो गई इनके। 15 लाख कहाँ पे हैं? इसके अच्छे दिन कहाँ पे हैं? अच्छे दिन आए किसके? ईवीएम को लेकर के दिल्ली में इस समय बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, हजारों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको पुलिस ने आज 144 धारा की वजह से गिरफ्तारी की है। हालांकि ईवीएम की लड़ाई अब सड़कों पर शुरू हो चुकी है। चलिए महिला की तमाम यहाँ पर ईवीएम बैन होगा, मोदी सुनेंगे आपकी बात? मोदी सुनेंगे भी, और ये देश के जनतंत्र में आज हत्या हो रहे हैं। आज हमारे लोगों के क्या बोलने के अधिकार हमारे को आज छीन लिया है। आज हमारे गिरफ्तारी ये अरेस्ट करवा रहे हैं। जब जब ये मोदी हमारे लोग देश के जनता से ये डरते हैं, तब ये पुलिस के आगे करते हैं। हम गिरफ्तार भी होंगे, हम अरेस्ट भी होंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। मोदी जी जितना भी जोर लगा ले, देश के जनता जाग गए हैं और देश के जनता ना रुकेंगे ना झुकेंगे। और ललिता शर्मा, हम बोल रहे हैं कि आज जो उदित राज जी ईवीएम हटाओ, आज हमारा परमिशन था जंतर मंतर की, आज ये परमिशन नहीं दिया, लेकिन हम उदित राज जी के साथ हैं, लवली सिंह हरविंदर जी के साथ हैं और दिग्विजय सिंह के साथ हैं। आप ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्या लग रहा है कि बैलेट से चुनाव होगा तो मोदी को हरा पाएंगे? बैलेट के मोदी जी हारेंगे, और मोदी जी ऐसा हारेंगे कि इनके मुंह दिखाने की लायक नहीं रहेगा मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने काम किया करा है। 5 किलो राशन दिया है। अरे 5 किलो राशन उसको गाड़ में घुसेड़ देंगे। 5 किलो राशन ना, अब की बार मोदी जी को गाड़ में घुसेड़ देंगे। हाँ, नहीं गुस्सा आता है जब भी पूछते हैं 5 किलो राशन। मोदी कहते हैं, हम क्या कहते हैं? 5 किलो राशन हमारे ही देता है। अरे मोदी की 5 किलो राशन में ये खरीदेंगे हमारे। सिलेंडर भी दे दिया। सिलेंडर 400 के सिलेंडर था और ये 1200 कर दिया। तो ये क्या हमारे लिए कर दिया, हमारे समाज के लिए क्या कर दिया इसने? जितनी महंगाई वो कपड़े पहनते हैं, आज वो गरीब के थाली में रोटी दे देते हैं। तो ये मोदी के हम नाम भी लेते हैं, हम भी गरीब परिवार में से है भैया। रोटी की बात करें, वो कह रहे 80 करोड़ को दे रहे हैं, रोटी खाइए। ये 80 करोड़ के रोटी पर नहीं दे रहा, ये रोड पर बोला दिया है। ये मालदार गरीब को छीन के ये मालदारों को बना रहा है। ये जो गरीब रोडों पे पड़े हैं, बेचारे भिखारी हैं, कोई कैसा कोई घर से बेघर है, उनको ये घर भर रहा है, उनका गरीबों से छीन के ये मोदी करे गरीबों की सरकार है, गरीबों का ध्यान नहीं रखता है। ये गरीबों का ध्यान, ये गरीबों को जूते मारता है, गरीबों से छीनता है, मालदारों को ये मालदार बनाता है। ये मालदारों से साथ में ऐसे नहीं कर, गरीबों ना ये एक बार सामने आ जाए तो इसको जूते से मार के स्वागत करेंगे मोदी का। हाँ, पर 24 में नहीं जाएंगे, नहीं लेंगे इसको, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम सर कांग्रेसी है, कांग्रेसी आएगी, कांग्रेस ने सबका पेट भरा, गरीब हो चाहे आम आदमी कोई भी हो, उसने सबको घर दिया है, मकान दिया है। ये क्या दे रहा है? ये कुछ भी नहीं दे रहा। ये गरीबों का छीनता है और मालदार का घर भरता है, मालदारों के साथ में चलता है। गरीबों के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा इसने। महिलाओं का कर भाई, महिलाओं का आशीर्वाद मोदी के ऊपर ही है। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं करा इसने। ये बलात्कार करवा रहा है महिलाओं का, क्या नाम ना, इन महिलाओं के लिए निर्जन करा रहा है। ये सबको कभी गुंडों से मरवा रहा है, या कुछ क्या करवा रहा है? लेडीज को कुछ भी सुविधा नहीं दे रहा। लेडीजों खड़े हम ये बेइज्जती इज्जती करवा रहे हैं। तो कह रहे खुल के कि 400 सीट लाएंगे मोदी। नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस, राहुल गांधी जाएगी, उनकी जुनामत जब्त हो जाएगी बैलेट पेपर से होगा तो। हाँ, लग रहा है ईवीएम में इतना खेला है। हाँ, इतना खेला है, नहीं तो फिर ये सारी पब्लिक जो है, पूरी पब्लिक है, पूरी पार्टियां हैं, ये क्यों नहीं मानता? जब इसमें नहीं है कुछ है, इसी के अंदर कुछ है, ये क्यों नहीं मानता किसी का कहना? आप हमारे को कह रहे हो, हम आपकी बात मान रहे हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं मानता? आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी करे कि जनता का आशीर्वाद है तो हम जीत रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है, चोरों का जो है ना, चोरों का आशीर्वाद देगा कोई? कौन चोर है? एक मिनट, 13 महीने तक किसान जो है ना रोड पे पड़े रहे हैं। इन्होंने जो है ना उनके लिए क्या किया, ये बैरल जो है उसको लगवाने थे, तो ये पाकिस्तान बॉर्डर पे, चीन बॉर्डर पे वहां लगवाने चाहिए थे इसको। ये आज ये बाहर के हैं, सब खालिस्तानी है। सब खालिस्तानी है, तो फिर ये कहां से आ गया है? ये खुद खालिस्तानी है,
और ये खालिस्तानी नहीं होता तो ये जनता के लिए ऐसा नहीं करता। या आर्मी की नौकरी क्या निकाल- कहेंगे किसानों के लिए लेकर जिस तरह प्रदर्शन हो रहा हम है? किसानों के लिए कहता हूं, जो किसान नहीं होता तो हम किस चीज से पेट भरते? किसान की वजह से ही हमने खाना पीना खा रहे हैं, किसान की वजह से हम खेतों में रह रहे हैं। किसान के आज किसान जो रोडों पे घूम रहा है, ये कह रहे किसान ये मोदी विरोधी है, वे इकट्ठे हुए मोदी को हराने के लिए। हम मोदी को हराएंगे और ये हारेगा। हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मोदी, अच्छे दिन कह रहे भाई लाएंगे। नहीं लाना हमें, हमें नहीं चाहिए मोदी। अच्छे दिन मोदी जी के जो है नहीं, मोदी जी खराब नहीं है, मोदी जी के बोल खराब है। मोदी जी जो है ना 15 लाख कितने साल हो गए, 10 साल हो गई, इनके 15 लाख कहाँ पे हैं? इसके अच्छे दिन कहाँ पे हैं? अच्छे दिन आए किसके? यानी 15 लाख दे देंगे तो वोट करेंगे। किसको? फिर भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, 15 लाख मिल नहीं करेंगे। 15 लाख दे के भी निकलवा लेगा, वो 15 लाख दे के भी निकलवा देगा। हाँ, ये भी डर है, महंगाई बढ़ा। आजकल हमारे नौजवान बेरोजगार बच्चे रोडों पे बेलदारी कर रहे हैं और मोदी कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे, मेरे घर में 4 बच्चे, एक भी नौकरी पे नहीं है और मोदी कहते हैं हम नौकरी देते हैं। 2 करोड़ दे रहे 2 करोड़ नौकरी किसको दे रहे हैं? इन्होंने तो आज से 70 साल शासन को भी पीछे ढकेल दिया। इन्होंने करा क्या देश के लिए? ये जो इंदिरा गांधी नेहरू खानदान ने करा है, शहीद हुए देश के ऊपर, ये इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैंक का पैसा लूट लूट के ले गए देश के अंदर। और बेरोजगारी, रोजगार के मामले में मोदी का वादा कुछ नहीं है, फेल है रोजगार के। किसको रोजगार मिला है? अरे मोदी है तो रोजगार है। कोई रोजगार नहीं है। मेरी 61 साल में बेरोजगारी हूँ मैं। सरकार है सूट बूट वाली सरकार, सूट बूट वाली। हाँ, ये अपने भाई का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ। इसका भाई जो है ना इसके खिलाफ बैठा हुआ है, तो इसके लिए जनता कहाँ से खड़ी हो जाएगी? मोदी करे गरीब किसानों की सरकार है, युवा रोजगार के लिए। नहीं, उससे ये तो पूछो आप पत्रकार साहब, इतना तो पूछो। हमारे से ये बात पूछते हो तो इस बात को जो है ना उसके कानों में क्यों नहीं डालते? उसके कानों में जो है ना क्या मिलाई जिमी हुई है, उनकी आंखों पे क्या मोतियाबिंद छा रहा है, उसको दिखाई नहीं देता क्या? अरे तीसरी बार आऊंगा तो बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। तीसरी बार आएगा तो तू आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तीसरी बार क्या तू यहाँ से जाएगा? हाँ, पर मोदी जाएंगे, हाँ, ये इस बार मोदी जाएंगे। मोदी का झोला उठेगा। मोदी का झोला उठेगा और वो चेक करके जाएगा झोला भी। कौन चेक करेगा? हम करेंगे, ये जनता करेगी, ये जनता करेगी उसका जो देशभक्त है मोदी, ऐसे कहें झोला चेक करेंगे। कोई मोदी का तो देशभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त। उसके सिर में इतने बाल नहीं है, उतना कर्जा देश के ऊपर कर दिया। मोदी के सिर पे इतने बाल नहीं है, उतना देश के ऊपर कर्जा कर दिया उसने। सब कांग्रेस वालों ने बेकार करके गए। कांग्रेस वालों ने जो काम किया है ना, उनका सुनो, कांग्रेस ने जो काम कर दिया ना, उसका काम गिनने लगोगे इनकी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाएगी। इनकी आंखों में, बीजेपी वालों की आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाएगी। कांग्रेस ने जो है नहीं, इन्होंने जो है ना हॉस्पिटल बनवा रखे हैं, इनको कह दो तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो रही है। पर कांग्रेस को कहते हैं कि भाई परिवारवाद पूर्ति बार मन से कर के अंदर ताकत है, ताकत है उनके अंदर होल्स है, राजनीति करने की दम है उनके अंदर। वो सब भाइयों को, गरीब को, अमीर को, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। खुद का नहीं है तो परिवारवाद नहीं उनको दिख रहा। बाकी उनकी पार्टी के या और उनके जो साथ गठबंधन के लोग हैं, क्या उनका परिवारवाद वहाँ नहीं दिख रहा है मोदी जी को? कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं का परिवारवाद दिख रहा है उनको। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक ही नजर से सबको देखना चाहिए। 24 में भरोसा है कि नहीं मोदी पर? मोदी पे तो भरोसा कभी का उठ चुका है। जब से और जीरो हटा दो, जीरो हटा दो तो कितने ले जाएंगे? 2 जीरो हटा दो 400 में से, क्या ले गया? 4 ईवीएम। अगर कांग्रेस की बता रहे हैं कि भाजपा की बता रहे हैं? ये हम बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तो उसकी बता रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ उसकी बता रहे हैं। अगर इनमें दम है, अगर इनको डर नहीं है तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं हटाते? देश की जनता की मांग है, 28 दलों ने चुनाव, जनता का आशीर्वाद है मोदी को। जनता का आशीर्वाद अब विपक्ष के लोगों को, गठबंधन को है। विपक्ष का आशीर्वाद नहीं है, ये ईवीएम का आशीर्वाद है, ईडी का आशीर्वाद है, सीबीआई का आशीर्वाद है। अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी चले, हिम्मत है तो हरा के भेजेंगे। उसकी जबान में तथ्य है, स्मृति ईरानी जी के जबान में तथ्य है क्या है? वो जिस थाली में खाया उसने, उसी की थाली में ठेक किया उसने है? स्मृति ईरानी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग? राहुल जाएंगे लड़ने? कहाँ पे? वो तो लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और आप पत्रकार साहब, इस बात को जो नहीं,
उनके कानों तक पहुंचाओ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये बातें जो है नहीं, जो यहाँ पे बोली जा रही है ना, ये बातें उनके कानों तक पहुंचाओ। मैं राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे इस बार? हरा पाएंगे। बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से जीतेंगे। ईमानदारी से, ईमानदारी से, बेईमानी से? हाँ बेईमानी से, बेईमानी से, बेईमानी से, बेईमानी से, बेईमानी से, ईमानदारी से नहीं, ये जीत ही नहीं सकते। इल्म हिम्मत नहीं है ईमानदारी से जीतने की। अरे राहुल गांधी को देखने भीड़ ही नहीं आती है। किसको? राहुल गांधी से जो है ना, ये 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी से 10 मिनट बात नहीं कर सकते। हाँ, उनके 10 सवालों का जवाब नहीं दे सकते। उनके 10 सवालों का जवाब नहीं दे सकते। सर स्मृति ईरानी के चैलेंज को? चैलेंज है। तो राहुल पहले कांग्रेस के नेताओं ने उनको हराया नहीं क्या? इससे पहले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में समझ रहे को कांग्रेस के नेताओं ने हराया नहीं क्या?